मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं, है ना। हर किसी का ये स्वभाव होता है, हर कोई। अब कितनी मात्रा में दिखावा कर रहे वो निर्भर करता है। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है। अब जैसे महिलाएं हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने कोई सुंदर चूड़ी पहनी है या अंगूठी पहनी है तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। कहां जा रहे हैं? यहां रख दो, यहां से लेकर जाओ। सारी बातें हाथों से होती है। या मान लो कोई सुंदर हार पहना है तो उसको बार बार ठीक करे, सामने वाले की नजर अपने आप पड़ेगी, भाई इतने बार अगर उसको ठीक करेंगे तो आप भी कम नहीं है। बड़ी हंसी आ रही है। उनको जेवरों का शौक है तो आपको घड़ियों का, अच्छे अच्छे फोन का शौक है। ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से निकालेंगे, सामने वाला देखे भाई हाथ में अच्छा फोन है। यानी अर्थ क्या हुआ कि दिखावा सब करते हैं, जरूरी नहीं है नहीं करना चाहिए। यानी दिखावा सब करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो सत्यवती राजा भले ही तपस्या करी पर है तो मनुष्य, तो स्वभाव है। अब वो मणि हर जगह पहन कर जाए, हर जगह, कोई भी सभा में। और जब भी कोई सामने व्यक्ति आए तो उसको बार बार ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। तो इतनी बार अगर आप किसी चीज को बार बार ठीक करोगे तो सामने वाले की नजर तो पड़ेगी। अब नजर पड़े तो वो थी इतनी सुंदर मणि की कोई भी तारीफ करेगा कि भाई कितनी सुंदर मणि पहनी है आपने गले में, प्रशंसा करे तो राजा को बड़ी खुशी होती। अब एक बार वो एक सभा में जाते हैं, वहां पर श्री कृष्ण भी आए हुए थे। देखिए अभी तो भगवान लीला कर रहे हैं, पृथ्वी पर है और मथुरा और द्वारका के राजा हैं भगवान। तो अब राजाओं का कोई भी सभा होती है तो वहां भगवान भी पहुंचते हैं। तो वहां पर भगवान भी आए। सत्यवती राजा ने वही हरकतें करी वापस, वो बार बार ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे। तो बाकी तो तारीफ कर रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य को इतना नहीं समझता, जो खुद करते हैं वो कोई और भी करे तो इतना फर्क नहीं लगता। और भगवान तो मनुष्य नहीं है, भगवान को उसकी वो हरकत देखकर हंसी आ गई। अब चलिए हंसी तो हमें भी कई बार आती है किसी और की हरकतों पर हंसना नहीं चाहिए। पर भगवान ने हंस दिया तो राजा ने देख लिया। राजा को बात अच्छी नहीं लगी, पर वो बात आई गई हो गई। अब कुछ समय बाद राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने गए, वहां पर एक शेर उनके सामने आता है। शेर ने राजा के भाई को मार दिया। मणि लेकर शेर चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, शेर एक रीछ से मिलते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। रीछ ने शेर को मार दिया। अब वो रीछ मणि लेकर अपनी गुफा में जाकर उसने अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। अब राजा को बात पता चलती है। राजा आए, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। अब किसके दिमाग में आएगा कि वो कहां दूर गुफा में जाकर वो मणि रखी है। आजू बाजू देखते हैं कहीं पड़ी हो तो नहीं मिलता। वापस अपने राज्य जाते हैं तो कई मित्र इत्यादि मिलने आते हैं। तो सबने पूछा भाई वो मणि कहाँ गई? बोले पता नहीं, लगता है चुरा ली होगी किसी ने, क्योंकि गिरी होती तो आसपास ही दिख गई होती, यानी कोई उठा के ले गया। कई ऐसे लोग मित्र आपके होंगे, मित्र नहीं कहूंगी, मित्र के नाम पर होंगे ऐसे आसपास आपके लोग, तो काम कुछ नहीं करेंगे पर दिखाएंगे बड़ा कि उनको चिंता बहुत है आपकी। तो उन मित्रों ने भी कहा कि किसी पर शक है। ऐसा नहीं कि वो शक बता दे तो वो उसके पास जाए कि हाँ भाई, नहीं, बस बातें बहुत है। तो किसी पे शक है, किसी ने कोई हरकत करी हो। तो ये सब सोच के राजा के मन में, हरकत किसने करी? हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने करी थी? कृष्ण ने। तो उन्होंने कहा कि उसने तो तारीफ भी नहीं की और वो हंस भी रहा था मुझे देखकर। अब भगवान के दुश्मन कम नहीं है। उन्होंने कहा अरे उसी ने चुराई, वो तो है ही चोर।
जाओ वृंदावन में, सबसे पूछो, हर कोई यही कहेगा कि वो चोर है, चोरियां करता था। अब वो राजा जहां भी जाए सबसे एक ही बात कहे कि अरे आपने वो मणि देखी थी ना मेरे गले में? बोले हाँ। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। बात भगवान तक पहुंचती है। भगवान ने कहा चलो, वृंदावन में चोरी करता था तो चोर नाम पड़ा था, यहाँ तो बिना चोरी की इल्जाम लग गया। तो उसको हटाने के लिए भगवान उस जंगल में जाते हैं, पता करते हैं कहाँ उनके भाई का शरीर पड़ा था। तो भगवान ने ध्यान दिया कि उस शरीर के पास से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो निशान खत्म होते हैं तो रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो गुफा तक पहुंच गए। भगवान दूर से ही मणि चमक रही। अच्छा, वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे, श्री राम के साथ जो थे, तो जामवंत जी थे। तो ठाकुर जी आते हैं, जामवंत जी से कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, आपको बदले में जो धन इत्यादि चाहिए होगा उसके बदले में दे दूंगा। रीछ ने कहा नहीं, ये मणि मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। अरे भगवान कहते वो कोई खेलने की वस्तु नहीं है, वो एक देवता की मणि है। रीछ ने कहा इतना ही है तो युद्ध करो और ले जाओ। मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो। दोनों के बीच युद्ध होता है, युद्ध यानी हाथों से, मल्ल युद्ध कहते हैं उसे। तो युद्ध होता है, बहुत समय तक युद्ध चलता है। अब जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, ये इतना शक्तिशाली है कि मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दाव पलट देता है। अब देखिए, युद्ध करना तो दोनों को आता है, तो भगवान ऐसा कोई दाव खेलते थे कि थोड़ा सा भगवान ने हाथ इधर उधर किया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर भगवान जानबूझ के कभी हाथ ऐसा करते कि उनका हाथ फिसल गया। तो समझ रहे थे जामवंत जी कि ये जानबूझ के अपने दाव पलट रहा है, ये मुझे मार सकता है। लेकिन जब ज्यादा समय हो जाता है तब भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा, और बाण खींचते ही उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होते ही तो जामवंत जी चरणों में पड़ जाते हैं कि प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। तो भगवान कहते तुमने नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? मुझ पर क्यों पाप चढ़ाया? अरे भगवान कहते मैंने वचन दिया था, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। कैसा वचन? बोले राम अवतार में जब रावण की मृत्यु हो गई थी तो सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तुमने कहा कि मुझे रावण बहुत शक्तिशाली था, मुझे उसके साथ युद्ध करना था, पर वो इच्छा तो मेरी इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें उस समय वचन दिया था कि मैं तुम्हें रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ तुम्हारा युद्ध करवाऊं। तो मैंने वो तुम्हारा वचन पूरा किया।